तो हमारा अगला शब्द है एरेंट। अब ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। सोचने वाली बात है कि हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं। इसका यूज तब होता है जब आपको किसी बहुत ही बुरी चीज पर, मतलब किसी नेगेटिव क्वालिटी पर पूरा जोर देना हो। इसका मतलब होता है पूरी तरह से या बिल्कुल ही। इसेंशली ये किसी भी बुरे शब्द को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए सेंटेंस को, द थियरी दैट द अर्थ इज फ्लैट इज एरेंट नॉनसेंस। अब देखो, नॉनसेंस का मतलब तो हम सब जानते हैं, बकवास। लेकिन जब आप कहते हैं एरेंट नॉनसेंस, इसका मतलब हो जाता है बिल्कुल ही बेसिर पैर की बात, ऐसी बकवास जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। समझ रहे हैं ना, एरेंट ने नॉनसेंस को कितना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। और हाँ, ये शब्द सिर्फ चीजों के लिए ही नहीं है, आप इसको लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ही वॉज एन एरेंट लायर हु कुड नॉट बी ट्रस्टेड विद एनी सीक्रेट। यहां देखिए, सिर्फ लायर कहने से शायद उतना इम्पैक्ट ना पड़ता, लेकिन जब हम कहते हैं एरेंट लायर, तो इसका मतलब है कि वो इंसान पक्का वाला झूठा है। मतलब उस पर आप जरा सा भी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ओके, अब एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक पॉलिटिशियन है, डिजाइनर सूट पहना हुआ है और स्टेज से भाषण दे रहा है कि सबको पैसे बचाने चाहिए। कैसा लगेगा? ये तो ढोगलापन हुआ, राइट? इंग्लिश में इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एरेंट बिल्कुल परफेक्ट है। हम कहेंगे, द पॉलिटिशियन स्पीच अबाउट सेविंग मनी व्हाइल वेयरिंग अ डिजाइनर सूट वाज एन एक्ट ऑफ एरेंट हिपोक्रेसी। यानी ये तो हद से ज्यादा पाखंड था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। वैसे आपको ये वर्ड न्यूज में या थोड़ी फॉर्मल सेटिंग्स में बहुत सुनने को मिलेगा। चलिए एक फिक्शनल न्यूज हेडलाइन देखते हैं। He dismissed the accusation as errant speculation from his opponents। यहां स्पेकुलेशन का मतलब है अंदाजा लगाना या अफवाह। तो इस लाइन का सीधा सा मतलब यह हुआ कि उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया, मतलब उसके दुश्मनों की बनाई हुई झूठी कहानी। तो अब तक आप एरेंट का मतलब और उसे काफी हद तक समझ गए होंगे। चलिए अब इसकी फैमिली के कुछ और वर्ड्स देखते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं अटर, एब्सोल्यूट, डाउनराइट और थरो। इन सब का मतलब भी पूरी तरह से या कंप्लीट ही होता है। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स, पार्शियल, इनकम्प्लीट, मॉडरेट और माइल्ड, जिनका मतलब होता है थोड़ा सा या हल्का फुल्का। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।